स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। आज हम लोग वीडियो नंबर 16 में हम 7.10 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे वाले सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन का 7.10 एक्सरसाइज 7.10। 7.10 में आप क्वेश्चन है i इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको i, इंटीग्रेशन को हमेशा i मान लेते हैं। इसका सवाल है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाइव कास की पावर 5 डी फाइव ये दिया हुआ है। तो आप कास की पावर 5 को कास स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और कास 5 डी फाइव कर देंगे, क्योंकि इससे 4 हो जाएगा, 2 4 और कास 5 है ही है, डी फाइव है ही। उसके बाद कास स्क्वायर 5 को ब्रेक कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 में, बाकी सब कुछ वही रखेंगे। यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 लिमिट है। फिर इसके बाद हम t को साइन 5 मान लेते हैं, तो dt अपॉन d5 cos 5 हो जाएगा, dt की वैल्यू हो जाएगी cos 5 d5। अब चेंज ऑफ लिमिट यानी सीमाओं का परिवर्तन, चूंकि फंक्शन जो है 5 से 3 चला गया है, इसलिए ये सीमाएं जो है बदल जाएंगी, ये सीमाएं चेंज हो जाएंगी। तो ये जो सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, वो 5 की हैं। अब हमको t में कन्वर्ट करना है, तो इसी में जहाँ पाई है वहाँ मुझे पाई बाई 2 रखना पड़ेगा अपर लिमिट के लिए। चेंज ऑफ लिमिट में सीमाओं में परिवर्तन, 5 इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t का मान साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने t को साइन 5 माना है। वैसे ही अगर 5 0 है तो t इक्वल टू साइन 0 यानी 0 हो जाएगा। तो नई सीमाएं, नई लिमिट्स जो है 0 से 1 हो जाएगी। इसलिए i इज इक्वल टू 0 से 1 अंडर रूट t साइन 5 के स्थान पे और 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे साइन 5 के स्थान पे और dt कर देंगे। जैसे बोल देंगे 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर dt, फिर रूट टी गुणा पहले 1 करेंगे, टी पावर हाफ हो जाएगा, रूट टी का टी पावर 4 करेंगे, टी पावर 9 बाई 2, फिर 4 और आधा पावर 4.5 पावर 4.5 पावर होता है 9.2। उसके बाद टी की पावर 2 है, यहाँ पे 2 और आधी पावर जोड़ देंगे तो 2 और हाफ का मतलब 5 बाई 2 होता है, इसलिए यहाँ पे टी की पावर 5 बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्सपोनेंट वाले से लगाएंगे तो t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 मींस t की पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2, इसका t की पावर 11 बाई 2 अपॉन 11 बाई 2, इसका t की पावर 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2। तो आप जानते हैं नीचे वाली फ्रैक्शन में पलट जाएगी, 2 बटे 3 हो जाएगी, इसका 2 बटे 11 हो जाएगा, इसका 2 बटे 7 हो जाएगा, 2 बटे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बटे 7 हो जाएगा। फिर आप पहले t के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 बाई 2 माइनस 0 की पावर 3 बाई 2, फिर यहाँ भी 1 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, 1 की पावर 11 बाई 2 माइनस 0 की पावर 11 बाई 2 और यहाँ पे रखेंगे 1 की पावर 7 बाई 2 और माइनस 0 की पावर 7 बाई 2। कहने का मतलब 1 की चाहे जितनी पावर वाले मान आता है तो ये पूरा 1 ही आएगा, और 0 की चाहे जितनी पावर वाले 0 ही आता है, इसलिए सेकंड टर्म तो सब में खत्म हो जाएगा। केवल यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 2 बटे 3 इंटू 1, 2 बटे 11 इंटू 1, 4 बटे 7 इंटू 1, 3 11 7 का लघुत्तम 11 3 7 ही होगा। फिर इसके बाद यहाँ जो है 3 से भाग देंगे तो 3 कट जाएगा, 11 से 77 हो जाएगा, दूनी 154 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बटे 11 करेंगे तो 11 क्या कट जाएगा, 3 से 21 दूनी 42 जाएगा, और उसके बाद यहाँ 7 7 कट जाएगा तो 11 33 से 132 हो जाएगा। और पूरा 154 में 132 घटा देंगे और फिर जो आएगा उसको वहाँ जोड़ देंगे तो 42 22 64 हो जाएगा। 231 11 33 सबके 231 होता है, 231 ऐसे में। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम तीसरा सवाल ले चलते हैं। i इक्वल टू 0 से 1 है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर dx है। हमने यहाँ पे x को tan थीटा मान लिया तो dx की वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगी। x को माना tan थीटा तो dx मान जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब सीमाएं चेंज होंगी, परिवर्तन होगा, लिमिट में परिवर्तन होगा। चेंज इन लिमिट इस का मतलब होता है सीमाओं में परिवर्तन। पहले अपर लिमिट को देखेंगे तो जो हम माने होते हैं, इसमें मैंने माना है x को tan थीटा, मेरा x का मान पहले 1 होगा तो tan थीटा को 1 रखेंगे यहाँ पे, और 1 हम जानते हैं tan पाई 4 होता है, इसलिए थीटा का मान पाई 4 हो जाएगा, tan हटा देंगे। ऐसे ही था लोअर लिमिट, निम्न सीमा के लिए हम tan थीटा को 0 मान लेंगे और 0 को हम tan 0 रख देंगे, थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो नई लिमिट हो जाएगी, सवाल हो जाएगी, इसलिए i बराबर हो जाएगा 0 से पाई 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर आपको याद होना चाहिए कि फार्मूला है sin 2 थीटा का।
तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। फिर आप पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा होता है। इस आधार पे ये 2 थीटा हो जाएगा, इसका मैंने 2 बाहर कर दिया है, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा देते हैं। तो पहले फर्स्ट लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रल, इसका tan थीटा हो जाएगा, थीटा tan थीटा, फिर लिमिट लगा देंगे उस पाई 4 ये लगा दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा, फर्स्ट थीटा का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा tan थीटा, लिमिट 0 से पाई 4 लगा देंगे। फिर यहाँ पे पहले हम थीटा के स्थान पे पाई 4 रखेंगे, पाई 4 tan पाई 4, फिर माइनस करके 0 tan 0 रखेंगे। फिर उसके बाद tan थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस log cos थीटा, माइनस पहले से भी है तो प्लस हो जाएगा log cos थीटा, लिमिट 0 से पाई 4 इम्प्लाई i इक्वल टू पाई 4 लेके tan पाई 4 का मान होता है, माइनस से 0 हो जाएगा। log cos जहाँ थीटा है पहले पाई 4 रखेंगे, माइनस log cos 0 करेंगे। उसके बाद पाई 4 गुणा 1 कर देंगे तो पाई 4 आ जाएगा और log 1 बाई रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि cos पाई 4 की 1 बाई रूट 2 होती है और माइनस log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है तो खत्म हो जाएगा ये, और 1 बाई रूट 2 को हम लिख देंगे 1 बाई 2 log। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये पूरे कंप्लीट हो गए। थोड़ा सवाल बहुत अच्छे हैं, इनको आप कायदे से घर पे 2 3 4 बार प्रैक्टिस करके लगाइए तभी कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं, इसमें इम्तिहान में आते भी हैं। डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन हमसे हमेशा आता है और हर परीक्षा में आता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन है। लेट मैंने मान लिया i बराबर इंटीग्रेशन है 0 से 2 x x प्लस 2 ये dx भी सवाल है। i इक्वल टू है x x प्लस 2 और यहाँ पे हाफ पावर लगी हुई है, अंडर रूट लिखा हुआ है, हाफ पावर है। तो ऐसे सवाल जब हमको मिल जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि अंदर x प्लस 2 है, हम बाहर भी x प्लस 2 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 घटाना पड़ेगा, इम्प्लाइज i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 इसको x प्लस 2 माइनस 2 लिख देते हैं, x प्लस 2 की पावर हाफ तो नहीं है और dx कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। इससे इम्प्लाइज i बराबर हो जाएगा 0 से 2 लिमिट, फिर x प्लस 2 गुणा करेंगे x प्लस 2 पर हाफ में हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 dx, फिर माइनस 2 गुणा करेंगे तो माइनस 2 बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 x प्लस 2 की पावर हाफ हो जाएगा dx। अब आपको लग रहा होगा कि x स्क्वायर n टाइप का है, ये भी x स्क्वायर n टाइप का है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं हम। इम्प्लाइज i बराबर हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/2 अपान 5/2 का कितना है 25 और लिमिट लगा देंगे 0 से 2 माइनस 2, इसका हो जाएगा x प्लस 2 पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 होगा, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 2/3 और लिमिट लगा देंगे 0 से 2। इम्प्लाइज i इक्वल टू हो जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा जहाँ x का मतलब रखिए 2 धन 2 पावर 5/2 माइनस यहाँ 0 प्लस 2 पावर 5/2, यानी x के स्थान पर पहले मैंने 2 रखा, फिर माइनस करके x के स्थान 0 रखा, फिर माइनस ये 4/3 बाहर पड़ा हुआ है, पहले x के स्थान 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 पावर 3/2 और माइनस 0 प्लस 2 पावर 3/2। इम्प्लाइज i इक्वल टू हो जाएगा 2/5, 2 प्लस 2 4 हो गया, इस चीज को हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5/2 माइनस 2 की पावर 5/2
ऐसे रहेगा, फिर दो दो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो -4/3 है ये, इसको 2 स्क्वायर कहेंगे इंटू 3/2 -2 की पावर 3/2 हो जाएगा। उसके बाद इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 इंटू 2 की पावर 5 32 होता है, फिर -2 की पावर 2 में 2 की पावर 5/2 गुणा करेंगे तो 2 की पावर 7/2 हो जाएगा अपन 5 है ये नीचे, यहाँ 5 लिखा हुआ है, इसका गुणा यहाँ कर देंगे 2 की पावर 7/2 अपन 5 -4 है, ये दो कैंसिल हो चुका है, 2 की वाट हो जाएगा 8 चौके 32 32/3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1/3 हम कर देंगे, 4 में खुद 2 स्क्वायर है और 2 की पावर 3/2 है, तो पूरा हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5/2 हो जाएगा। उसके बाद i इज इक्वल टू 64/5 हो जाएगा ये, माइनस इसको 2 की पावर 7/2 को हम कह सकते हैं 8√2/5 माइनस 32/3 ये पड़ा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम 4√2 कह सकते हैं अपॉन 3। फिर इज इक्वल टू एलसीएम कर लेंगे 5 और 3 का, तो 5 इंटू 3 रहेगा, 3 गुणा हो जाएगा 192 हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। फिर प्लस आप जो है रूट को कॉमन का ले लेते हैं, यहाँ पे 4/3, बल्कि आप चाहें तो 4√2 कॉमन ले लीजिए, 4√2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा मेरे पास 1/3 माइनस ये बचेगा 2/5, तो ये घटा देंगे हम 192 में 32 हो जाएगा, बटे 5 है 15 माइनस 4√2 ये है ही है, एलसीएम 15 आएगा, 5 माइनस 6 यानी कहने का मतलब 32/15 और माइनस 4√2/15, ये जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट i बराबर इंटीग्रेशन है sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, लिमिट 0 से π/2 है। मान लिया, मान लेते हैं लेट t बराबर हम cos x मान लेते हैं, इसका मतलब dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन x dx, इसका मतलब माइनस dt बराबर हो जाएगा cos sin x dx हो जाएगा, यानी कि t को मैंने cos x मान लिया, dt इज इक्वल टू माइनस साइन x dx, तो माइनस dt इज इक्वल टू साइन x हो गया। तो सीमाओं में परिवर्तन करेंगे, फॉर अपर लिमिट में आपका t इज इक्वल टू हो जाएगा cos π/2 यानी 0 हो जाएगा, और फॉर लोअर लिमिट निम्न सीमा के लिए आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, और cos 0 1 होता है, इसलिए i का मान जो हो गया वो इंटीग्रेशन माइनस y आएगा, लिमिट 1 से 0, और sin x dx आपका dt हो चुका है अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, इंप्लाइज i बराबर हो जाएगा, इसको आप माइनस हटाएंगे तो लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप डिफरेंट इंटीग्रल में जो माइनस यहाँ लगा रहता है, तो अगर माइनस को हटा देते हैं तो लिमिट जो है पलट जाती है, 0 नीचे 1 होती है, प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद इंप्लाइज i इज इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा tan इनवर्स p, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1, इंप्लाइज i बराबर हो जाएगा 0 से tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, माइनस 0 यानी केवल π/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही रह देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।